नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं फिल्मी न्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ अदनान बेग। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जो आज बॉलीवुड में भी, हरियाणवी में भी, देहाती में भी, हर तरह की फ़िल्मों में आज अपना एक अलग मुकाम रखते हैं और आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं मनीष अग्रवाल जी से, जो एक डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार भी हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा और अपने आप को बड़ा खुशनसीब मैं समझूँगा कि मैं आपके सामने अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ जी। और मेरे बारे में अगर कुछ बताने वाला है तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक हापुड़ के छोटे से कस्बा जिसका नाम है बक्सर जी, वहाँ का रहने वाला हूँ और करीब 12 से 13 साल हो गए मुझे नोएडा में रहते हुए। जी, तो स्टार्टिंग में क्या था कि शौक़ तो मुझे इस लाइन में आने का शुरू से ही था, लेकिन क्या था कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। बहुत कोशिशें की लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिल पा रहा था। इत्तेफाक से क्या था कि मैंने रोडवेज़ का एक फॉर्म भरा हुआ था एज ए पोस्ट की बात करें तो कंडक्टरी का। जो मेरी पोस्टिंग हुई वो हुई नोएडा में। पर जब से मैं नोएडा में शिफ्ट हो गया था और इत्तेफाक से कुछ कारणवश चलते हुए क्या हुआ कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया जी। लेकिन इत्तेफाक ये था कि जब सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन जो हमारा रोडवे डिपार्टमेंट था वो फिल्म सिटी के पीछे ही था। जी। तो जब हमारी जो जॉब रोडवेज़ में चल रही थी तो आना जाना फिल्म सिटी में मेरा स्टार्ट हो गया था। क्योंकि मुझे शुरू से ही शौक़ था कि भाई मुझे फ़िल्म लाइन में कुछ ना कुछ करना है। लेकिन जॉब चली गई थी, कुछ रोज़गार वगैरह कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, काम वगैरह वर्क वगैरह था नहीं और दिमाग में ये था कि मुझे फ़िल्म लाइन में आना है। जी। फिल्म सिटी बराबर में होने का बस यही था एक प्लस पॉइंट कि भाई चलिए भाई अब तो जॉब वॉब तो है ही नहीं, अब तरीके से फिल्म सिटी घूमी जाए। तो बस फिल्म सिटी में जा रहे थे। इत्तेफाक से एक हैं मिस्टर संदीप जी जो फिल्म सिटी में ही रहते थे, उन्हीं का वहाँ पर ही स्टूडियो था। जो मुझे फ़र्स्ट मुलाकात थी, सिगरेट पी रहे थे वो। जी। मैं बताता हूँ आपका, और बड़ी दिलचस्प कहानी है। सिगरेट पी रहे थे तो हम 4 दोस्त थे, हम चल रहे थे तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे रोका कि बोले क्या नाम है आपका? तो हम बोले सर मेरा नाम ये है, मनीष अग्रवाल है। बोले अच्छा, यहाँ कैसे घूम रहे हो? मैं कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही घूमने आए थे। अच्छा, क्या करते हो? तो हमने तो जनरली यही बता दिया था कि भाई मैं रोडवेज़ में एज ए कंडक्टर हूँ। मतलब ये नहीं बताया था कि मैं सस्पेंड हो गया हूँ कुछ है। तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया था कि अच्छा बेटा अगर कोई हो तो मुझे बताना, कोई काम वाम। तो मैंने कहा क्या सर, किस तरीके का काम? बोले अगर फिल्म लाइन में आने का इंटरेस्टेड हो। तो मैंने सोचा साला मजाक कर रहा है। हालांकि मैंने कार्ड रख लिया था। तो 15 दिन तक हम लोगों ने उसके पास कोई बातचीत नहीं की। तो एक इत्तेफाक था कि हम लोग रूम में थे, खाली बैठे हुए थे। तो हमने सोचा कि चलो इनको ही हम लोग कॉल करते हैं। तो जब कॉल की तो वो पहचान गए, तब मैं उनके स्टूडियो गया। तो मुझे मतलब एक होता ना जैसे रोंगटे से खड़े हो जाना, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या वाकई में इतना मतलब इस तरीके से मेरे साथ घटना गुजरेगी। तब उन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक सर वहाँ पे दिया था जी। तो ऐसे मैं इस लाइन में आया, फिल्म लाइन में। जी। तो सर, कौन सी फिल्म थी वो जिसमें आपको फर्स्ट ब्रेक मिला? सर कुछ नहीं, एक यूट्यूब की शॉर्ट फिल्म थी जी। और ये था कि मेरी मोहब्बत का पोस्टमार्टम। अच्छा। हाँ, तो उसमें कुछ कहना चाहूँगा तो उसमें कुछ बोल्ड सीन भी थे और बड़ी दिलचस्प थी और वो किसी OTT चैनल के लिए ही थी। अच्छा। जी। जी। तो सर, आपने उसके अलावा फिर आपको दूसरा ब्रेक कैसे मिला या फिर आपकी जो तरक्की है वो कैसे हुई? देखिए, दूसरा ब्रेक एक्चुअल में क्या है कि जब वो फिल्म मार्केट में आई, मार्केट में उसने कहिएगा तो एक तरीके से धमाल मचा दिया था। जी। और मतलब लोकल की बात करें तो दिल्ली, नोएडा, NCR में एक ये नाम हो गया था कि कोई मनीष जी हैं, मनीष हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ का अभी तक कोई आइडिया नहीं था और उनका मैं बड़ा एहसान मानूंगा और दिल से थैंक यू करना चाहूँगा संदीप जी का कि जितने भी उनके पास उन कॉल आती थी कि भाई ये लड़का हमें चाहिए, ये लड़का हमें चाहिए, तो उन्होंने सभी को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया था कि हाँ भाई आप ये लीजिए और बंदा वर्क है, टैलेंटेड है, ये सब उन्होंने काफ़ी तारीफ़ें की मेरी, कोई ऐसा नहीं है। और देखिए उनका पीछा सुन रहा है और मैं रियली दिल से उनका थैंक यू करना चाहूँगा। और बस इस तरीके से धीरे धीरे मेरे पास कॉलें भी आती रही, मैं उनसे सलाह भी लेता रहा सर कैसे करें, कौन है, बोले आप बिंदास तरीके से जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बस ऐसे धीरे धीरे सर सीढ़ी चलते चले गए। जी। तो सर, जैसा कि जो भी कोई कलाकार होता है उनका एक पसंदीदा कलाकार ज़रूर होता है, चाहे वो बॉलीवुड में हो, हॉलीवुड में भी हो, कहीं पर भी हो। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो फेवरेट कलाकार है वो कौन है?
सर अगर फेवरेट की बात करें तो सर मेरा जो कलाकार है वो मैं खुद हूँ सर। जी जी हाँ। जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और मैं अपने आप को निखारने की इतनी कोशिश कर भी रहा हूँ। और देखिए सीधी बात है, बस यही चाहते थे कि हर आदमी का एक ग्रोथ होती है कि वो थोड़ा-सा प्लेटफ़ॉर्म ऊपर चढ़े। जी। तो बस अपने आप को सर एक मुकाम पे पहुँचाने की कोशिश करता रहता हूँ। जी। तो सर हमने सुना है कि आप बॉम्बे तक गए हैं, इसके बारे में आप बताइए जनता को। जी हाँ सर, एक्चुअल में क्या है कि मेरे को एक ऑफ़र आया था क्राइम पेट्रोल का, जी। फर्स्ट टाइम, जिसका शूट मुंबई में ही होना था। और बेसिकली देखा जाए तो एक कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारे मिस्टर महबूब जी, उनके थ्रू मैं वहाँ पर गया था। और वो मेरा फर्स्ट चांस था, करीब 2014-15 की बात है। जी। और तब मैं क्राइम पेट्रोल वहाँ पर करके आया था और बड़ा मुझे अच्छा लगा, ऑब्वियसली बात है। और सही पूछिएगा तो फ़्लाइट में बैठने का चांस भी मुझे फ़र्स्ट टाइम ही मिला था सर। अच्छा, अच्छा। जी। और उसके बाद तो सर फिर 15वें दिन 16वें दिन मतलब आना जाना लगा ही रहता था सर। और एक मूवी आई थी सर अभी लास्ट टाइम, आपने देखा होगा, टाइगर 2 के नाम से, जी। टाइगर जिंदा है। तो उसमें जी, एज ए इंडियन रिपोर्टर का मैंने वर्क किया था, जो मुंबई में ही शूट हुआ था सर। जी, अच्छा। तो उसके लिए मैं सिलेक्शन हुआ था, बाकायदा ऑडिशन हुआ था और मैं मुंबई गया हुआ था। तो सर जैसा कि आप जानते हैं कि एक बॉम्बे डायमंड फ़िल्म्स यूट्यूब चैनल है जिसके ओनर मुरादनगर के मिर्ज़ा ताहिर बेग जी हैं। जी, जी। मैं अभी हाल ही में आपकी वेब सीरीज़ की शूटिंग जो चल रही है इसमें आया था, उसमें भी मैंने उनको देखा है इंस्पेक्टर की भूमिका में। तो सर उनसे आपके ताल्लुकात कैसे हुए? देखिए ताल्लुकात की तो बात ये है, पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा, बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जी। और एक बार क्या था कि हम साया फ़िल्म की शूट कर रहे थे देहरादून में। जी। वहाँ पर वो एक इंटरव्यू के लिए आए हुए थे, मतलब एक अपने उसके लिए बॉम्बे टाइम्स जो इनका यूट्यूब चैनल है उसी के सिलसिले में ये आए हुए थे। और मैं अपना शूट कर रहा था साया का, जो एक हॉरर मूवी थी। जी। और अभी भी है मार्केट में, लॉन्चिंग हो चुकी है उसकी, करीब 4-5 साल पहली बातें हैं। जी। तो जब साया के शूट पर वो मुझे वहाँ मिले थे तो काफ़ी वहाँ देख रहे थे, हालांकि वो मुझे पहले से जानते थे। जी। जी। हाँ, लेकिन मैं उनको नहीं पहचान पा रहा था। जब थोड़ा सा ब्रेक हुआ तो उन्होंने मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिया और मैं फिर उनके ऐसे गले लगा। मैंने कहा अरे सर, मैं आपको नाम से तो बहुत जानता हूँ, और वक्त की बात है ना तो कांटेक्ट नंबर था ना कभी मिल पाया था। तो फर्स्ट टाइम मेरी उनसे वहाँ मुलाकात हुई। और उसके बाद तो सर मैं उनके घर भी, स्टूडियो भी, हर जगह सर वहाँ गया। और फिर आज की डेट में सर उनके साथ मैं बताना चाहूँगा एक फैमिली की तरह हमारे रिलेशन है। जी। जी हाँ। जी। तो सर अगर हमारी जनता आपकी मूवी देखना चाहती है तो आप वो किस चैनल पे आपको देख सकती है? देखिए मूवी की बात करें अगर चैनल की, तो चैनल तो बहुत है। बाकी अगर आप देखें तो यूट्यूब पे एक चैनल है आदित्य फिल्म। जी। और ये जो वेब सीरीज़ है इसी पे ही चैनल पे लॉन्च होगी। जी। और इस पर जो अगर लोगों की बात करें तो ब्लू कलर का AF लिखा हुआ है। जी। इसी पर ही सर आप मेरे को जो भी है यूट्यूब पर मेरी मूवीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जनता को भी। सर आप अपने कुछ मुख्य फ़िल्मों के नाम बताइए। सर अगर मुख्य फ़िल्मों की बात करें तो बॉलीवुड की अगर मैं बताना चाहूँगा तो सर अगर आपने देखी हो जो टाइगर श्रॉफ की थी मुन्ना माइकल, जी। IR फिल्म मनोज वाजपेयी की, उसमें एज ए इंडियन रिपोर्टर मैं बना हुआ हूँ। जी। और अगर आप इसकी टाइगर 2 की बात करें, जैसा कि मैं अभी बता ही चुका हूँ कि क्या कहते हैं, इसमें मैं एज ए इंडियन रिपोर्टर बना हुआ हूँ। और एक अभी जो इनकी दिवाली पर रिलीज़ होगी टाइगर 3, इसमें मैं सलमान जी के साथ रॉ एजेंट इनका बना हुआ हूँ। अच्छा। जी हाँ। और बाकी अगर यूट्यूब की शॉर्ट फिल्म्स की बात करें तो अनलिमिटेड है सर, मुझे खुद नहीं पता मैं कितनी बना चुका हूँ सर। जी। और वेब सीरीज़ के लिए मेरी मोहब्बत का पोस्टमार्टम है, ये बुस्ता दिया है, लालटेन है, रसीली भाभी, अनलिमिटेड है सर। जी। तो सर आप ये बताइए आपको खाने में क्या पसंद है? देखिए सर, खाने की अगर बात करें सब्जी में तो सर मुझे जो है बेसिकली कढ़ी बहुत पसंद है सर, नॉर्मली। जी। जी हाँ। और वैसे बेसिकली नॉनवेज की अगर बात करें तो सर मैं नॉनवेज में चिकन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सर। अच्छा। जी। जी। तो सर जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब तो आप भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन चुके हो, जी हाँ। तो सर आपने भी किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के नीचे काम किया होगा। Obviously। तो सर आपको सबसे जो अच्छा डायरेक्टर वो कौन सा लगा जिसके नीचे आपने काम किया? देखिए सर, डायरेक्टर जितने भी मैंने काम किए हैं बेसिकली मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा जिसका काम मुझे पसंद नहीं आया। मेरे लिए तो सभी ज़्यादा बेटर हैं सर, सभी जी। अच्छे हैं सर। जी। जी। तो सर आप अंत में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारी युवा पीढ़ी है और इस लाइन में आना चाहती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस लाइन में आने नहीं देते, इसे गंदी लाइन बताते हैं, ऐसी बातें करते हैं, उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं उन युवाओं के लिए यही कहना चाहूँगा, अगर कोई ये कहता है कि ये लाइन बहुत गंदी है या बहुत कुछ है, पहली बात तो वो बिल्कुल गलत कहते हैं सर। जी।
जी हाँ, क्योंकि ये लाइन एक ऐसी लाइन है, देखो बहुत सी चीज़ें एक टेक्निकल चीज़ होती है कि जो हम लोग फ्रेम में दिखाया जाता है बेसिकली वो होता नहीं है। जी। अगर आप इसकी बात करें, अब मैं एक जनरली छोटी सी बात करना चाहूँगा कि जैसे डबल रोल वाली चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फिल्में होती हैं, तो ऑब्वियसली बात है जैसे कोई शाहरुख खान है, ऑब्वियसली बात है, और वो डबल रोल कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शाहरुख खान क्या नाम है हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में 2 हैं। आप समझ रहे हैं नहीं? बिल्कुल, उसी तरीके से अगर जो कहते हैं गंदे की बात है कि मान लीजिए अगर मैं बोल्ड सीन की बात करूं, अगर ये बोल्ड सीन है तो मैं जनता को यही बताना चाहूँगा कि बोल्ड सीन होते नहीं, ये सब कैमरे की कलाकारी होती है। जी, बिल्कुल। जी हाँ। और देखिए दूसरी बात है कि एक कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है कि नहीं? जी। हर फिल्म इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं, मैं हर इंडस्ट्रीज़ की बात करूँगा, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्रीज़ हो, किसी भी तरीके को एक ना एक देखिए कोई गलत मिल ही जाता है किसी को, और जब वो किसी को गलत मिल जाता है ना, तो वो फिर उसी कहता है कि वो पूरी इंडस्ट्रीज़ को ही गलत मान लेता है। जी। तो ऐसा नहीं है कि सर हर इंडस्ट्रीज़ में हर तरीके के इंसान हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। जी, जी हाँ। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका थैंक यू बहुत सर। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर। तो ये थे मनीष अग्रवाल जी, जो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर व बहुत ही लाजवाब कलाकार हैं। आपको इनसे रूबरू करवाया। देखते रहिए फिल्मी न्यूज़ यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपके साथ अदनान बेग। जय हिंद, जय भारत।